झालेली आहे. तुमचं नाव स्टार कॅम्पेनरच्या यादीत आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात जाणार आहात, कुठं कुठं सभा घेणार आहात. पवारसाहेबांच्या पक्षातनं तुम्ही अजितदादांच्या पक्षात आलेला होता, त्यानंतर आता ही जबाबदारी तुमच्यावर आहे. देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अजीत दादा पवार हमारे पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जी और सुनील तटकरे साहब, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जिन्होंने इस लायक समझा कि वहाँ पे जाके हम प्रचार प्रसार कर पाएँ. और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार सर्व सामान्य बैकग्राउंड से यूथ को बढ़ाने का काम करते हैं, उन्होंने अपने लिस्ट देखी होगी, सर्व समाज के यूथ को, महिला को इक्वली बैलेंस करके उन्होंने ये मौका दिया है. और ये हमारी सारी टीम पूरी ताकत से तैयार है प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से महायुति ने काम किया है और ख़ास तौर पे माननीय अजीत दादा पवार ने सर्व सामान्य लोगों के लिए काम किया है. कई योजनाएं लागू की है, हम सब लोगों ने देखा है, लाड़की बहन योजना हो, किसानों की बीज माफ़ी हो, इस तरीके की बहुत सारी योजनाओं को हम घर घर तक का पहुंचाने का काम करेंगे. और जिस तरीके से अभी तक हमें प्रतिसाद मिला है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता फिर से महायुति पे भरोसा करेगी और हम लोगों को पूर्ण बहुमत से हम लोग दोबारा से महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेंगे. धीरज जी, सगळ्यात मुद्दा हा होता की तुम्ही ज्या कारणामुळं शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाला सोडलं, ते कारण नक्की काय होतं आणि त्या अपेक्षा तुम्ही अजित पवार यांच्या पक्षाकडे ठेवल्या त्या पूर्ण झाल्या? देखिए, हमने हमेशा पार्टी के लिए एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता बन के काम किया. हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होते हुए हम लोगों को जब भी कोई भी जिम्मेवारी दी, हम लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ में काम किया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पवार साहब की पार्टी का जब सबसे कठिन समय था, तो हम में से बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि हमने फ्रंट फुट पे आके हमने पार्टी के लिए काम किया. वो 2019 का समय हो, 2022 का हो, या इलेक्शन कमीशन की लड़ाई हो, उसमें हमने पूरी मेहनत से, पूरी डेडिकेशन से पार्टी के लिए काम किया. लेकिन जब पार्टी का सही समय शुरू होता है तो आपके एकनिष्ठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं को साइडलाइन किया जाता है. ये बड़ी दुख की बात है. और ऐसे समय में जब हमारे बार बार स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही थी, इतना अच्छा काम करते हुए भी, ईमानदारी से काम करते हुए भी हमको साइडलाइन किया जा रहा था, तब अजीत दादा ने आके हमारा साथ दिया, हमारे सर पे, हमारे कंधे पे हाथ रखा. और मुझे आज 6 महीने काम करने के बाद मैं ये गर्व से और बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये जो निर्णय मैंने 6 महीने पहले लिया है, या मैंने या हमारे और भी बाकी सब लोगों ने लिया है, ये बहुत साल पहले ले लेना चाहिए था. क्योंकि अजीत दादा पवार में ही एक ऐसी क्वालिटी है जो सर्व सामान्य युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको ताकत देते हैं, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आते हैं. और सर्व सामान्य कार्यकर्ताओं की काबिलियत के आधार पे उनको बढ़ाने का काम इस पार्टी में जो कर सकते हैं सिर्फ अजीत दादा पवार कर सकते हैं. ये कौन लोग थे कि जिन्होंने आपको परेशान किया? पवार जी थे, सुप्रिया सुले जी थे, आप तो दिल्ली में रहते, पवार साहब तुम सबको मिलते, तो क्या हो गया था सर? देखिए, पवार साहब हो गए, सुप्रिया ताई हो गए, बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका आज भी हम आदर करते हैं. लेकिन हाँ, आसपास के कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि पार्टी में सिर्फ उन्हीं का वजूद रहे, एक तरफा निर्णय लेने लग गए थे. संगठन के हिसाब से वो सिर्फ ये चाहते थे बस पार्टी में उनके आसपास के कुछ ही लोग सामने रहें. और इस वजह से पार्टी में धीरे धीरे काम करने वाले लोगों को साइड किया गया. ये सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ मेरा निर्णय नहीं था. मेरे साथ में कोई और बहुत सारे ऐसे साथी थे, जैसे सोनिया दुवन थी, वो आज यहाँ पे नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी को, एनसीपी, शरद पवार साहब की पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया. मेरे साथ साथ में कम से कम 4-5 प्रदेश के बेसिक विंग के अध्यक्ष थे जिन्होंने छोड़ने का काम किया पार्टी को. मेरी यूथ की लगभग 95% टीम सब छोड़ के यहाँ पे आ गई. तो ये सिर्फ अकेले की बात नहीं थी. अगर इतने सारे लोग सैकड़ों की संख्या में निर्णय ले रहे थे
तो कहीं ना कहीं उस बात के ऊपर विचार करना ज़रूर है कि ये क्या समस्या थी जो इतने सारे लोग वो पार्टी से छोड़ के गए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी हमारे झारखंड में हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनको वहाँ पे सेम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भी अभी पिछले 1 दिन 2 दिन पहले उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार का नेतृत्व स्वीकार करते हुए ज्वाइन किया। पिछली बार आप लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में गए थे, लेकिन आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी, और अभी स्टार कैंपेनर की जिम्मेदारी। देखिए, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि कुछ लोगों ने हमारे को ठुकराया और कुछ लोगों ने अपनाया। तो आज जिन्होंने हमारे को सम्मान दिया, जिन्होंने हमारी काबिलियत को समझ के हमारे को आगे बढ़ाने का काम किया, हम सब लोग उनका हमेशा दिल में आदर रखेंगे। और दादा ने ये जो हम पे विश्वास दिखाया है, ये मुझे लगता है कि इस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से दादा ने काम किया है, हम सब लोग उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।